अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 5.6 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 5.6 में हमने सब्लिमेशन प्रोसेस को समझना है अमोनियम क्लोराइड की एग्जाम्पल के ज़रिए। हम अमोनियम क्लोराइड के ज़रिए सब्लिमेशन प्रोसेस को समझेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब्स विद टेस्ट ट्यूब रैक, टेस्ट ट्यूब होल्डर, फिल्टर पेपर और केमिकल्स में हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए। सबसे पहले मैंने केमिकल अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर पेपर पर ले लिया है। अगर आप वे करके लेना चाहते हैं तो 5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को वेइंग बैलेंस से वे करके ले सकते हैं। फिर हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब में फिल्टर पेपर की मदद से अमोनियम क्लोराइड को डाल देना है। सो आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हम फिल्टर पेपर की मदद से अमोनियम क्लोराइड को डाल रहे हैं। अब हम एक फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है। 1 फोल्ड किया मैंने और फिर मैंने इस तरह इस फिल्टर पेपर को दूसरा फोल्ड दिया। अब पानी में इस फिल्टर पेपर को डिप करके गीला करेंगे। फिल्टर पेपर को गीला करने के बाद टेस्ट ट्यूब जिसमें अमोनियम क्लोराइड को डाला था, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पर इस गीले फिल्टर पेपर को चिपका देना है। और चिपका देने के बाद हमने टेस्ट ट्यूब होल्डर लेना है और टेस्ट ट्यूब को हमने टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिक्स कर देना है। सो ये हम ऑपरेटर्स तैयार कर चुके हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स तैयार हो गया है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने अमोनियम क्लोराइड डाला है और फिर हमने एक वेट फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से की वॉल के साथ चिपका दिया है और हमने इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिक्स कर दिया है। अब बंसन बर्नर ऑन करना है और फिर हमने जो ऑपरेटर सेट किया है इसको हमने बर्नर के ब्लू फ्लेम की मदद से हीट करना है। और हीट हमने किस तरह से करना है, टेस्ट ट्यूब को टू एंड फ्रो मूव करवा कर। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होंगे। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब हीट करेंगे तो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होंगे और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड का डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में तब्दील हो जाता है, यानी लिक्विड फेज को बाईपास कर देता है। जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे तो वो वेपर्स टेस्ट ट्यूब में ऊपर मूव करेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ वेट फिल्टर पेपर लगा हुआ है, इस जगह टेम्परेचर कम होने की वजह से यानी कूल इन्वायरमेंट की वजह से ये वेपर्स दोबारा सॉलिड में तब्दील हो जाएंगे और इस जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। सो आप देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब को टू एंड फ्रो मोशन में हीट किया जा रहा है और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड हीट मिलने से डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो रहे हैं और वो वेपर्स टेस्ट ट्यूब में ऊपर मूव कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब में जिस हिस्से पर वेट फिल्टर पेपर लगा हुआ है वहाँ कूल इन्वायरमेंट की वजह से वो वेपर्स दोबारा सॉलिड में तब्दील होकर डिपॉजिट हो रहे हैं। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब हमने हीट किया तो वो डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील होकर ऊपर मूव किए और ऊपर जाकर जहाँ इन्हें कूल इन्वायरमेंट मिला वहाँ वो वेपर्स दोबारा सॉलिड में तब्दील होकर टेस्ट ट्यूब की दीवारों के साथ चिपक गए। आपको वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल टेस्ट ट्यूब वॉल्स के साथ चिपके हुए नजर आ रहे हैं और ये कूलिंग इन्वायरमेंट इस वेट फिल्टर पेपर की वजह से है। प्रिकॉशंस या एहतियाती तदबीर आपने जो इख्तियार करनी है वो ये है कि टेस्ट ट्यूब का ओपन माउथ को आपने अपने फेस से दूर रखना है। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि हमने जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को हीट किया तो वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो गए, तो हमें टेस्ट ट्यूब में वाइट फ्यूम्स नज़र आए, वेपर्स नज़र आए अमोनियम क्लोराइड के। सो रिजल्ट क्या है कि जब अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्ड हुआ तो टेस्ट ट्यूब के कूल हिस्से पे जाके वो डिपॉजिट हो गया।